देखिए बेटा, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर हम फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करते हैं तो देखो, अगर मैं यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होता है बेटा, ये 2x 4y 5z इक्वल्स टू 0, ये -2x प्लस 4y, अच्छा 2 से मल्टीप्लाई किया ना मैंने, ये 10z ऐड करने से दोनों ये कैंसिल हो गए, तो z का वैल्यू 0 आ गया। z का वैल्यू 0 फर्स्ट इक्वेशन से, समझ आया? एलिमिनेट करके ऐसे सॉल्व करते हैं, एक्स वाई जेड का वैल्यू हम ऐसे निकालते हैं। z का वैल्यू 0 अगर आप थर्ड में डाल दोगे, थर्ड सेकंड में, किन्हीं दो में डाल दो, तो -2x प्लस 4y इक्वल टू 0, -7x प्लस 14y इक्वल टू 0। तो दोनों से देखिए जरा, आप दोनों से मैं क्या करता हूँ, यहाँ से दोनों से क्या आ रहा है, अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो -x प्लस 2y, यहाँ पे भी -x प्लस 2y, तो x इक्वल्स टू 2y आ गया, x इक्वल्स टू 2y और z का वैल्यू 0, ये यहाँ डाल दीजिए। 15 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज बिटवीन 150, 15 5y स्क्वायर 155 से डिवाइड कर दीजिए 3 30, y स्क्वायर इज बिटवीन 3 एंड 30। हाँ जी, और इससे क्या पूछा है, इंटीजर ही पूछा है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बताइए, ये आया था ना उसका 3 एंड 30, ठीक है? मालूम आपको ये वाली बात, छोटा छोटा बड़ा बड़ा, मालूम है ये वाली बात? इंटरवल लिखना आता है डायरेक्टली आर से? बताओ फिर, y बिलोंग्स टू, बताओ और बताओ, नहीं आता? सुनो सुनो सुनो, एक्स स्क्वायर इज बिटवीन ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, ऐसा लिखा हो, या फिर मॉड एक्स बिटवीन ए एंड बी, ऐसा लिखा हो। तो आप ये देखिए, ये जो एक्स स्क्वायर है, इसका इसका, ये जो मॉड एक्स है, इसका और इसका दो दो वैल्यू दे रहा है। यहां से एक्स की वैल्यू दो दो क्या क्या मिली, प्लस ए प्लस बी माइनस बी, यहां से भी एक्स की वैल्यू -a प्लस बी माइनस बी, मिलती है ना, मिलती है ऐसी वैल्यूज। तो व्हेन एक्स इज एक्स स्क्वायर या मॉड एक्स इज बिटवीन द टू वैल्यूज, देन एक्स बिलोंग्स टू छोटी छोटी वैल्यूज, दोनों में से जो छोटी छोटी वैल्यूज यूनियन बड़ी बड़ी वैल्यूज, छोटी छोटी वैल्यूज यूनियन बड़ी बड़ी वैल्यूज। अब ये -a माइनस बी, बी और ए में दो छोटी छोटी वैल्यूज क्या हैं, -a माइनस बी दोनों छोटी हैं, उन दोनों में छोटा, दोनों छोटी वैल्यूज में छोटा -b, क्यों? b यहां पर पड़ा है तो उसका नेगेटिव छोटा होगा, तो मैं कैसे लिख दूंगा, x बिलोंग्स टू -b माइनस ए, देखो दोनों छोटी छोटी वैल्यूज आ गई, बड़ी बड़ी वैल्यूज क्या है, a और b, पॉजिटिव में a इधर था तो अभी भी इधर रहेगा। तो इसी तरीके से y स्क्वायर है तो y इसका भी रूट निकालेगा, इसका भी रूट निकालेगा, तो इसका रूट क्या आएगा, प्लस माइनस √3, -√3 प्लस √3 प्लस √30 माइनस √30, तो दो छोटी वैल्यूज, माइनस का √3 माइनस का √30, तो इन दोनों में छोटा माइनस का √30 कॉमा माइनस √3 यूनियन √3 √30, आया समझ में? अब ये जो √30 है, √30 का मतलब क्या है, √30 का मतलब बताइए, 5 पॉइंट समथिंग है ना, ऐसे ही रहेगा ना, 5 पॉइंट समथिंग, तो y बिलोंग्स टू -5 पॉइंट समथिंग, ऐसे लिख रहा हूं, और -1.73 है ना, यूनियन 1.73 और 5 पॉइंट समथिंग, ठीक है बेटा? इनके बीच में से मुझे इंटीजर चाहिए, -5 से छोटा इंटीजर, -5 पॉइंट समथिंग से छोटा इंटीजर, -5 -4 -3 -2 -1, या -1 आएगा नहीं आएगा, -1 आएगा नहीं आएगा, ये बताओ,
अनुष्का -1 आएगा नहीं आएगा? ठीक है ना, यहां से यहां से यहां से 2 3 4 5। अब ये जितनी भी वैल्यूज आई हैं इनको आप काउंट कर लीजिए, ये जितनी भी वैल्यूज आई हैं इनको आप काउंट कर लीजिए। कितनी वैल्यूज आई है? 8। तो देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस आर 8। आया? हाँ जी बेटा, ये क्वेश्चन है। क्या बोला है? सम ऑफ द डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ द लैम्डा फॉर विच द सिस्टम हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन। अब देखो, पहले तो ये देखो, सुनो सुनो सुनो, देखिए पहले देखिए ये इक्वेशन है कौन सी वाली? होमोजीनियस। होमोजीनियस है इक्वेशन वाली। तो होमोजीनियस में दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, ए डिटरमिनेंट 0 तो ट्राइवल सॉल्यूशन, और ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 तो नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। जब ए डिटरमिनेंट 0 रहता है तो ट्राइवल सॉल्यूशन होते हैं एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0, जेड की वैल्यू 0। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 का मतलब क्या? सॉल्यूशंस आर 0। तो सॉल्यूशन नॉन जीरो का मतलब, सॉल्यूशन 0 होने का मतलब ट्राइवल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नॉन जीरो का मतलब नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। मतलब नॉन ट्राइवल का मतलब कब? जब डिटरमिनेंट 0 होगा। तो क्या करना है केवल इसका? ए डिटरमिनेंट 0 रखना है, सॉल्व करना है, लैम्डा जो भी आएगा उसके जितने भी आंसर्स आएंगे उनको काउंट करके लिखना है। ठीक है ना? अरे सॉरी, उनका सम लिखना है, सम ऑफ द डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ द लैम्डा। कर सकते हो? ये क्वेश्चन मैंने केवल इसलिए रखा कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, नॉन जीरो, ट्राइवल, नॉन ट्राइवल, ये छोटी छोटी कीवर्ड्स हैं, ये तुम्हें ध्यान में रहने चाहिए सारी चीजें। नॉन जीरो सॉल्यूशन का मतलब क्या है? ये नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन रहेगा। नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन के लिए इनसे बनने वाला जो डिटरमिनेंट है वो क्या रहेगा? 0। तो डिटरमिनेंट बनाइए। हाँ बताइए आंसर। लैम्डा -1, 3 लैम्डा +1, 2 लैम्डा, लैम्डा -1, 4 लैम्डा -2, लैम्डा +3, 2 3 लैम्डा +1, 3 लैम्डा -1 इक्वल्स टू 0। तो ये तो सॉल्व कर सकते हो सभी लोग, ऐसा तो कुछ नहीं है, कर सकते हो ना वाला तो सॉल्व। हाँ जी श्रेयांश, कर लिया? देखो जब कुछ समझना है तो कम से कम एक 0 तो बना लो। R1 - R2 तीनों को प्लस करके किसको? 0 बनाओ, 0 बना। ये कितना? 6 लैम्डा, यहाँ पर 6 लैम्डा, ये 6 लैम्डा। ठीक बोल रहा है यार, ये सही कह रहा है, ये ज्यादा बेटर है। थैंक यू। C1 के अंदर C1 + C2 + C3 तीनों कॉलम के ऐड किए मैंने। तो यहाँ पर 6 लैम्डा 6 लैम्डा 6 लैम्डा। गुड। प्रियांशु तेरे पापा से शिकायत की थी, उसका असर है क्या ये? अच्छा, कि पढ़ नहीं रहा है लड़का। हाँ जी, अब क्या करें? ये कॉमन और 2 0 बना दे। श्रेयांश कैसे किया तूने? नॉर्मली लंबा नहीं हुआ? अच्छा, खेल रहा हूं मैं। कल के बाद तुम्हें यही समझ आएगा। अब सॉल्व कर लो 6 लैम्डा के लिए। 6 लैम्डा, तो दिस वन माइनस दिस वन, लैम्डा -3 और माइनस माइनस प्लस लैम्डा -3 इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू 0, 3 और 3। तो उसने क्या बोला? सम ऑफ द डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ द लैम्डा। तो डिस्टिंक्ट वैल्यूज क्या क्या आ गई हैं? 0 और 3, और इसका सम 0 + 3 3। ये आंसर है। मोर देन 2 सॉल्यूशंस। अब इस वाले क्वेश्चन में बोला बेटा फाइंड
the value of lambda or mu and also find the at last mu minus lambda square when the function when the solution have more than two solution भाई लीनियर इक्वेशन ये होमोजेनियस है या ऑर्डिनरी इक्वेशन है? ऑर्डिनरी इक्वेशन है, सामने डीज दिए हुए हैं, नॉन जीरो है। तो ऑर्डिनरी इक्वेशन में तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन केवल एक, नो सॉल्यूशन कोई भी नहीं, मैनी सॉल्यूशन बहुत सारे। तो मोर देन टू सॉल्यूशन किसके हिस्से में आया? किसके हिस्से में आया? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस में। कितना आया? इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैनी सॉल्यूशंस के अंदर। तो उसकी हेल्प से आप अब उसमें कैसे करते हैं, आप डी निकालते हैं, जीरो आ जाए अगर आएगा ही, D1 0, D2 0, D3 0, इन तीनों में से कोई दो एक, ये तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे। अगर मुझे म्यू निकालना है तो म्यू को मैं लैम्डा से रिप्लेस करूंगा तो D3 निकालना। तो आप ये दो चीजें सॉल्व करिए, D और D3 दोनों से लैम्डा और म्यू निकलेगा, आंसर निकल जाएगा आपका। और ये आपको टोटली खुद करना है, करिए जल्दी से करिए बच्चों। D इक्वल टू 0, D कैसे निकालते हैं? X Y Z तीनों इक्वेशन के जो कंपोनेंट है वो लिख लो। क्या है? 1 1 1 1 2 3 3 2 लैम्डा इक्वल टू 0। यहां से सॉल्व करके लैम्डा का वैल्यू क्या आया? हाँ 1। अब मेरे को म्यू का वैल्यू चाहिए। अब देखो D1 D2 D3 हम निकाल तो कहीं से भी सकते हैं, लेकिन मैंने D3 किस लिए बोला कि D3 वो डिटर्मिनेंट है जो अल्फा को रिप्लेस कर देगा म्यू वाले कॉलम से। तो ये 1 1 3 1 2 2 6 10 म्यू सॉल्व करके क्या है बेटा म्यू का वैल्यू यहां से 14। तो म्यू माइनस लैम्डा स्क्वायर 14 माइनस 1 का स्क्वायर 30, आंसर इज 30। ठीक है? हाँ जी बेटा, कैसे दिया हुआ है ये? ax इक्वल्स टू b। अब इसने बोला है फॉर अ रियल वैल्यूज ऑफ अल्फा इफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए कौन जिम्मेदार है? ए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब निकाल के देगा? कब निकाल के देगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन? बताइए। जब ए डिटरमिनेंट क्या आएगा? 0। निकालिए, तो बहुत आसान काम हो गया। देखो 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 देखो, आइए 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा 1 इक्वल टू 0। तो सेम तो नहीं बन रहा। सॉल्व करके क्या आया? ये सॉल्व करके क्या आया? अल्फा क्यू के टर्म्स में आया क्या? अल्फा क्यूब, हाँ -2 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से अल्फा स्क्वायर 1 आया है, तो अल्फा का वैल्यू प्लस माइनस 1। तो यहाँ देखिए अल्फा का वैल्यू 1 लेने से और -1 लेने से क्या होगा? अगर हम अल्फा का वैल्यू 1 ले लेंगे, जैसे मैं -1 ले लेता हूँ, -1, तो 1 -1 1 1 1 -1, तो क्या आ रहा है 1। अगर मैं यहाँ पे 1 डालूंगा अल्फा का वैल्यू, तो उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं आएगा। ये बोलना चाह रहे हो? चलिए देखो, यहां से दो वैल्यूज आ गई, एक मिनट करो। तो अगर आप अल्फा का वैल्यू यहाँ डालोगे यहाँ पर, तो क्या आएगा बेटा? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। दूसरा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू -1। तीसरा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1। देखो ये दो इक्वेशन सेम बन गई। दो इक्वेशन सेम बनने का मतलब क्या है? -1 भी है, और ये पॉसिबल है नहीं समझे भाई? x प्लस वाई प्लस 3 नंबर का सम 1 और 3 नंबर का सम -1 कैसे पॉसिबल है? तो अल्फा का वैल्यू 1 डालने से ये हमें मिला, यानी ये क्या है? ये नॉट पॉसिबल। किसके लिए? इसके लिए अल्फा इक्वल टू 1 के लिए नॉट पॉसिबल है। तो हम क्या लेंगे? वी कैन टेक अल्फा इक्वल्स टू -1, और -1 डालेंगे तो 1 -1 और -1 का स्क्वायर 1। तो रिजल्ट
1। अल्फा का वैल्यू 1 डालो यहाँ पर, तीन इक्वेशन बनी, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, x प्लस वाई जेड प्लस जेड इक्वल टू -1। तो x प्लस वाई प्लस जेड 1 और -1 कैसे पॉसिबल है दोनों? अरे भाई x प्लस वाई प्लस जेड ये एक इक्वेशन आ गई और x प्लस वाई प्लस जेड ये दूसरी इक्वेशन भी आ गई, ऐसा कैसे पॉसिबल है? या तो ये डिफरेंट नंबर होते हैं या यहाँ पर डिफरेंट कोफिशिएंट होते हैं, ठीक है ना? देखो यहाँ पर जो ये तीन इक्वेशन बन रही है वो एक तरीके से एक्स वाई जेड वाई और जेड के टर्म्स में बन रही है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी अगर मैं एलसीएम लूंगा तो वाई और जेड एलसीएम इधर जाके पहुंच जाएगा एक्स वाई जेड, यहाँ पर एक्स वाई जेड दिया ही है तो मैं इक्वेशन को ऐसे लिख लेता हूँ एक्स वाई जेड साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा वाई कॉस 3 थीटा जेड इक्वल टू 0। एक्स वाई जेड साइन 3 थीटा माइनस टू साइन 3 थीटा वाई माइनस 2 cos 3 थीटा z इक्वल टू 0। इसका ध्यान देना जो मैं लिख रहा हूँ ये अरे दो दो बार लिखा हुआ है, -2 cos 3 थीटा z, ये एक तरीके से ऐसे इक्वेशन हो गई। इसने बोला है हैव अ सॉल्यूशन, हैव अ सॉल्यूशन, हैव अ सॉल्यूशन का मतलब क्या है? सॉल्यूशन होना चाहिए, और सॉल्यूशन होने का मतलब क्या है? माइनस क्या? ओ सॉरी, ठीक है ये बन गई थर्ड इक्वेशन। वाई का, अरे 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 अरे, वाई के साथ क्या क्या है बेटा? cos 3 थीटा साइन 3 थीटा वाई। अब ठीक है, ये तीन इक्वेशंस बन गई हैं, ये कांस्टेंट है इसके लिए। अब इसने बोला हैव अ सॉल्यूशन, हैव अ सॉल्यूशन का मतलब क्या है? अच्छा दूसरी बात देखो, सुनो सुनो, सॉल्यूशन इसने बोला सॉल्यूशन इसके एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट के सॉल्यूशन है, और कहने को इसके जो डीज हैं वो सारे के सारे क्या हैं? जीरोज हैं, जीरो है, तो होमोजीनियस कंसीडर कर सकते हैं। और होमोजीनियस में दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं, क्या? ट्रैवल और नॉन ट्रैवल, जीरो और नॉन जीरो। तो इसने साफ साफ बोला है कि वाई और जेड ना कभी भी उसका प्रोडक्ट जीरो नहीं है, तो ट्रैवल तो हो ही नहीं सकता, तो नॉन ट्रैवल है। नॉन ट्रैवल का मतलब क्या है? इसका डिटरमिनेंट जीरो डालो, इसका डिटरमिनेंट जीरो, तो डिटरमिनेंट बनाओ और जीरो सॉल्व करो। यार ये मैंने गड़बड़ लिखा है, बाई चांस से ऐसा बना है, साइन 3 थीटा एक्स वाई जेड के साथ हमेशा है। सही लिखा है? हाँ ठीक लिखा है, ठीक है। वाई के साथ क्या बेटा? इससे क्या फायदा हो गया आप लोगों के लिए? ऑपरेशन लगाना आसान हो जाएगा। सॉल्व करके बताइए जरा मुझे क्या है, ये कर सकते हो? क्या है डिटरमिनेंट करके?
ये आ रहा है। तो तीन सिचुएशंस हैं यहाँ पर, या तो साइन 3 थीटा 0 होगा, या फिर कॉस 3 थीटा 0 होगा, या फिर साइन 3 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा 0 का मतलब tan 3 थीटा 1 होगा। और इसमें हैव अ सॉल्यूशन की बात कर रहा है, यानी ये मैनी सॉल्यूशन की ही बात कर रहा है। तो डिटर्मिनेंट अगर मैं साइन सारे 0 रख देता हूँ तो 0 आ रहा है, कॉस अगर 0 रख देता हूँ तो भी आ रहा है, अगर मैं साइन 0 रखता हूँ y प्लस जेड इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 तो z भी 0। देखो भाई सुनो ध्यान से, अगर मैं साइन को 0 रखता हूँ, इसकी बात हम करते हैं, साइन को मैंने 0 रखा तो यहां से मुझे केवल y प्लस जेड इक्वल टू 0 मिला, जानते हो, y प्लस जेड 0 मिला। मैंने साइन यहाँ 0 रखा तो y की वैल्यू 0 मिल गई, तो इससे देखो तो z की वैल्यू भी 0 मिल गई, जबकि इसने साफ साफ बोला है y और z का तो प्रोडक्ट 0 आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब ये मुझे नहीं लेना, ये मुझे नहीं लेना। कॉस की बात हम करते हैं, कॉस 0 करने की, तो कॉस अगर मैं यहाँ 0 करता हूँ तो एक्स वाई जेड 0 आ रहा है, एक्स वाई जेड 0 आ रहा है। और यहाँ अगर मैं 0 करता हूँ तो बेटा ये x इंटू जेड, एक्स ये तो 0 हो गया कॉस। तो अगर मैं इधर ले जाता हूँ, साइन कॉमन लेता हूँ, अगर साइन 3 थीटा कॉमन ले लिया मैंने, तो एक्स जेड प्लस 2 इक्वल टू 0, और अपॉन भी जेड है, अपॉन में भी जेड है, तो जेड तो 0 में। अब देखो यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी, पहले वाले से क्या निकला हमारे पास, एक्स वाई जेड 0, तो यहाँ से इसकी वैल्यू -2, तो y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, अगर तुम y की वैल्यू भी 0 रखोगे तो y इंटू जेड तो जब भी 0 आ जाएगा, तो अभी ये पॉसिबल नहीं है। समझे नहीं समझे वाली बात आप लोग? देखो मैंने साइन को 0 रखा तो वहां से पता लगा y और z का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, जबकि मुझे नहीं चाहिए, तो मैं ये नहीं ले सकता। मैंने cos को 0 रखा तो cos को 0 लेने से मेरा y 0 आ रहा है, क्या आ रहा है, y 0 आ रहा है, और y को अगर मैं यहाँ 0 रख दूंगा तो प्रोडक्ट तो तभी z कुछ भी हो जाए 0 ही आएगा, समझे? तो यानी ये दोनों चीजें मैं नहीं लूंगा, तो मुझे लेना क्या है, tan थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 0, tan थीटा इक्वल टू 1। थीटा इसने बोला है 0 और पाई के बीच में, तो बेटा 3 थीटा 0 और 3 पाई के बीच में होगा। 0 और पाई 3 पाई का मतलब ये 0, ये पाई बाय 2, ये पाई, ये 3 पाई बाय 2, और ये 2 पाई, ये कितना होगा बेटा, ये 5 पाई बाय 2, और ये 3 पाई। तो इतने में ये बात कर रहा है। अब कह रहा है कि tan 3 थीटा क्या है, ये 1 है, 1 पॉजिटिव वाला 1 है, तो ये एक तरीके से ये 1.5 रोटेशन की बात कर रहा है, 1.5 रोटेशन की बात कर रहा है। तो 1.5 रोटेशन में tan पॉजिटिव कहाँ कहाँ होगा, देखो यहाँ पॉजिटिव होगा tan और यहाँ पॉजिटिव होगा। तो देखो कितनी बार सॉल्यूशन मिला मुझे, 1 2 3, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने मिले, 3। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो यहाँ से मेरे को पता लग गए हैं, 3 है। अगर मैं सॉल्यूशन ही फाइंड करना चाहता हूँ तो कैसे फाइंड करूंगा बेटा, कैसे फाइंड करूंगा, तो tan में 1 का मतलब कितना होता है, पाई बाय 4। यहाँ पर ये क्या होता है, ये क्या होता है बेटा, पाई प्लस थीटा, पाई प्लस पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4। और एक बार ये वैल्यू और मिली मेरे को, क्या, 2 पाई प्लस पाई बाय 4, 2 पाई प्लस पाई बाय 4 का मतलब कितना हुआ, 8 प्लस 1 9 पाई बाय 4। और ये सारी वैल्यूज किसकी हैं, 3 थीटा की। अगर ऐसे पूछ ले थीटा की वैल्यूज, तो थीटा की वैल्यूज कितनी हो जाएंगी बेटा, पाई बाय 12, 5 पाई बाय 12, और 3 से 3 कट जाएगा, पाई बाय 3 पाई बाय 4। ये 3 आंसर ऐसे ऐसे आ जाएंगे, क्योंकि इसके बाद भी ये बहुत सारी चीजें पूछ सकता है। समीशन दे देता, समीशन ऑफ थीटा बिलोंग्स टू एस,
ऐसा क्वेश्चन किया है हमने, याद है आप लोगों को? ऐसा क्वेश्चन किया तो यहाँ से कुछ भी पूछ सकता था। बाकी बात की थी इसने केवल नंबर ऑफ सॉल्यूशन ही आ गया। ये 2021 का क्वेश्चन है। क्या बोला गया इसमें? मैंने 2 क्वेश्चंस दिए हैं, क्वेश्चन 1 एंड 2। तो क्या बोला गया है? अल्फा बीटा गामा आर द रियल नंबर सच दैट द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन, ये 3 इक्वेशन दे रखी है, 1 2 और 3 इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब हैव अ सॉल्यूशन, या तो मैनी सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन, दोनों में से कोई एक होगा। एम क्या बोला है? एम एक डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स ये रहा, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। लेट पी बी द प्लेन, एक प्लेन ऐसा है, प्लेन कंटेनिंग द ऑल द वैल्यूज अल्फा बीटा गामा, प्लेन अल्फा बीटा गामा की सारी वैल्यूज को कंटेन कर रहा है, फॉर विच द above सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, जिसके लिए वो ऊपर वाली इक्वेशन क्या है? कंसिस्टेंट है, ठीक है। एंड डी इज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम 0 1 0 फ्रॉम द प्लेन पी, ये बताना है हमें। तो क्वेश्चन तो बढ़िया है, देखो तो इसमें से कुछ तो आप सॉल्व कर ही सकते हो। क्या सॉल्व कर सकते हो? क्या क्या है यहाँ से? अब मैंने देखो हैव अ सॉल्यूशन की बात करा, तो सबसे पहले हमें ये श्योर करना पड़ेगा कि वो यूनिक सॉल्यूशन है या मैनी सॉल्यूशन है। तो कैसे पता लगेगा? यहाँ से जो आपने डी निकाला, यहाँ से वो डी आ गया 0, तो ये इसने श्योर कर दिया कि भाई ये मैनी सॉल्यूशन है। क्या है ये? मैनी सॉल्यूशन। अगर मैनी सॉल्यूशन है तो डी के 0 होने के साथ साथ D1 D2 और D3 भी 0 होना चाहिए। तो जब आप ये सब चीजें निकालोगे तो मुझे लगता है ये अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज निकल जाएंगी, 3 इक्वेशन निकल जाएंगे अल्फा बीटा गामा की टर्म्स में, ठीक है ना। तो तीनों, या हो सकता है एक रिलेशन निकले, तीनों में कोई रिलेशन निकला आप लोगों का कोई? अभी निकालिए निकालिए, सॉल्व करो D1 D2 D3 जल्दी से। बेटा मैंने बोला यूनिक सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट का मतलब दो सॉल्यूशन इज पॉसिबल, सॉल्यूशन पॉसिबल चाहे ओनली वन सॉल्यूशन हो या मैनी सॉल्यूशन हो। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे ढूंढना है कि इन दोनों में से कौन सा सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो उसके लिए क्या किया मैंने? डी चेक किया, अगर डी नॉट इक्वल टू 0 आता तो ये यूनिक सॉल्यूशन हो जाता, और डी इक्वल टू 0 आ गया तो ये मैनी सॉल्यूशन है। और मोस्टली क्वेश्चन में मैनी सॉल्यूशन की तरफ ही जाते हैं हम लोग, और मैनी सॉल्यूशन अगर है तो D1 D2 D3 भी 0 आना चाहिए। बताओ बताओ, कोई बताओ भाई, D1 D2 D3 किसी ने कोई निकाला? वंश, बेटा तेरे डिटरमिनेंट की यही कॉपी है, मतलब वैल्यूज आई है, रिलेशन आया है, बताओ। चलिए बढ़िया। हाँ हाँ, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। अल्फा माइनस 2 बीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, ऐसे ना। तो अब सुनो ध्यान से, सुनो सुनो भाई, ये किससे आया? D1 D2 D3 किससे आया है ये? देखो हुआ क्या बेटा, D1 को अब जब भी रखोगे, D1 कैसे निकालोगे? D1 कैसे निकालोगे आप? D1 में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट की जगह ये वाले डालोगे, अल्फा बीटा गामा -1, और वाई के 2 5 8 और जेड वाले 3 6 9 इक्वल टू 0 करने के बाद आपके पास ये एक रिलेशन आ गया। अब सुनना ध्यान से, सुनना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, एक बार सुनो। सपोज ax प्लस by प्लस cz, अब अभी आप ये एक प्लेन की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, ठीक है, ये जब प्लेन पढ़ोगे समझ आएगा ये। लेकिन ये PYQs है तो इसमें कुछ भी एक क्वेश्चन के अंदर कोई कई टॉपिक ही लेता है, वेक्टर 3D का टॉपिक है ये। मैं कह रहा हूं कि अगर एक्स वाई जेड की जगह ये रख दे तो वो ऐसा रिलेशन आया। मैंने क्या बोला, अभी अगर ये प्लेन की इक्वेशन ये है और इसमें एक्स वाई जेड जो पॉइंट है मेरे वो अल्फा बीटा गामा है, तो इक्वेशन ऐसी दिख जाएगी, दिख जाएगी। अब मैं उल्टा बोल रहा हूं कि अगर आपको अल्फा बीटा गामा डालने के बाद इक्वेशन ऐसी दिख रही है तो ओरिजिनल इक्वेशन कैसी होगी? समझ आया नहीं आया? अगर मैं लोकस की बात करता हूं तो लोकस कैसा क्या होगा इस प्लेन का? जो अल्फा को मैंने एक्स लिया, बीटा को वाई लिया और गामा को जेड लिया इक्वल टू 0, ये प्लेन की इक्वेशन आ गई। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। समझ आया?
इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गई। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं कि जो भी इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 2y प्लस जेड, जैसे आप स्ट्रेट लाइन करते थे, डिवाइड कर देंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, ऐसे ऐसे, और एक्स वाई जेड की जगह वो पॉइंट डाल देंगे जो पॉइंट इसने डालने के लिए बोला था। कौन से पॉइंट डालने के लिए बोला था इसने? 0 1 0 0 1 0, तो -2 -1 अपॉन अंडर रूट 6, -2 -1 अपॉन अंडर रूट 6, तो क्या बना बेटा ये 3 अपॉन रूट 6। 3 अपॉन रूट 6 को कुछ लिख सकते हैं क्या हम? 3 रूट 6 अपॉन 6 यानी रूट 6 बाय 2। ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। अच्छा, ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ। इसने बोला क्या है? डी क्या है? डी इज द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो डी क्या आ जाएगा बेटा? इसका स्क्वायर, तो 6/4। 6/4 का मतलब 3/2, बोले तो 1.5। आंसर कितना आ गया? ये पहले मेरा आंसर नंबर 2 निकल गया, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर निकल गया है 1.5। समझ आया? ठीक है, क्या बोल रहे हो? अच्छा, अब फर्स्ट निकालना है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। केवल डिटरमिनेंट निकालो। मुझे लगता है शायद ये यूज हो जाएगा, ये वाला रिलेशन यूज हो रहा है, ये वाला रिलेशन तीनों से। अच्छा, तो यहां पर जो ये एम डिटरमिनेंट है, वो एम डिटरमिनेंट यही आ गया शायद, अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस गामा माइनस 1 इक्वल टू 0। सॉरी, ये ये तो, और इसका वैल्यू क्या है? 1 है, आंसर 1 हो गई। ठीक है, मतलब सॉल्व करके ये आया था ना इनको, नहीं आया? देखिए यहां से इक्वेशन क्या है बेटा? ये a प्लस 8b प्लस 7c 9a 2b 3c 7a 7b 7c को मैं a प्लस b प्लस c ही लिख रहा हूं, a प्लस b प्लस c ही लिख रहे हैं। तो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में? सी को के ले लें या कि नहीं, तो दोस्तों सॉल्व कर रहे हो? तो कोई दो इक्वल बन सकती है क्या? बताइए कैसे करें, बताइए कैसे किया तुम लोगों ने इसको? सी लेके किया या डायरेक्टली सॉल्व किया या बी में रिलेशन निकाला? जीरो नहीं आएगा। कैसे आएगा जीरो? चल बता, चल मैं तेरे तरीके से करता हूँ, चला जा। हाँ अच्छा, बता कैसे किया, बता चल। पहले सी को, नहीं नहीं गलती नहीं, नहीं बेटा, ए प्लस सी बी प्लस सी 0 तो और भी कंडीशन हो सकती हैं, जैसे a -1 b -1 c2। समझ गया ना? ठीक है। अच्छा, अरे तूने सोचा कि a प्लस बी प्लस सी 0 हर जगह तो 0, मतलब कैसे माइनस किया तूने? चलो ऐसा कर लेते हैं, ये वाला है ना, ये वाला करना चाह रहा है ना ये, तो -6a और प्लस b इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू 6 से आ गया, b इक्वल टू, हाँ हाँ अब सुनो सुनो, b इक्वल टू 6 आ गया, तो बाकी दो इक्वेशन में रख दो उसको, b इक्वल टू 6 से। माइनस कहाँ आया ये? दिस वन माइनस दिस वन, दिस वन माइनस दिस वन, सही आया है तो यार। ठीक है, तो b इक्वल टू 6 से रख देता हूं मैं यहाँ पर, तो छोटे में रखना चाह रहा हूं मैं, यहाँ रख देता हूँ, तो 9 + 12 कितना हुआ? 15a प्लस 3c इक्वल टू 0, और यहाँ रखता हूँ b इक्वल टू 6 से, तो 7a प्लस c इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ से c का a का वैल्यू 0 आ गया, ये कहना चाह रहे हो? सुनो ऐसा मत करो, तो लेकिन यहाँ तो अलग अलग आ रहा है ये, b का वैल्यू 6 है, ऐसा नहीं। हाँ एक काम करो, एक काम करो, एक काम करो, देखो यहाँ से c का वैल्यू भी एक ही टर्म्स में निकाल लो,
देखिए सी का वैल्यू बेटा दोनों जगह से अलग अलग आ रहा है, कुछ गड़बड़ करा है कि मैंने? क्या बेटा? कहां पर? ये मैंने ऐसे लिया है बेटा, ऐसे। तो बी का वैल्यू 6 से 7 है प्लस सी। हाँ, पहले वाले में क्या है? कुछ गलत लिखा मैंने? ये कितना जाएगा? 12 और 21। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। 21 है, अब ठीक है। सी का वैल्यू -7 है, अब ठीक आ रहा है। देखो सी का वैल्यू भी एक ही टर्म्स में, बी का वैल्यू भी एक ही टर्म्स में, और इसका वैल्यू भी एक ही टर्म्स में। ठीक है, तो इसको मैं कहां डाल देता हूं? ये एक रिलेशन दिया हुआ था मुझे कहीं पर। देखो अब क्या रिलेशन दिया है कि ये जो पॉइंट है ना, ये इस प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1। ए का वैल्यू तो ए रहने देता हूं मैं, बी का वैल्यू क्या है? 6a, और सी का वैल्यू क्या है? -7a। कितना हो गया? 8 - 7। ए का वैल्यू 1 आ गया, ए का वैल्यू 1। तो बी का वैल्यू 6 और सी का वैल्यू -7। ये मेरे पॉइंट्स आ गए। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 6। तो यहां आ जाइए, 7 × 1 प्लस बी कितना है बेटा? 6 प्लस सी कितना है? -7। तो 13 -7 से 7 कैंसिल, 6। ये वाला आंसर आ गया 6। समझ आया इतना? अच्छा, अब आगे बोला है इसने, अगर 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 ये ए का वैल्यू 2 ले ले, ए का वैल्यू अगर 2 ले ले, जैसे यहाँ पे ए मैंने 1 ले लिया ना, अगर ये ए 2 ले लेता है, ए अगर 2 ले लेता है, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12। और सी का वैल्यू कितना आ जाएगा? -14। सी का वैल्यू कितना आ जाएगा? -14। देन द वैल्यू ऑफ 3 बाय ओमेगा की पावर है, ओमेगा यानी ओमेगा स्क्वायर, प्लस 1 बाय ओमेगा की पावर बी, बी कितना है? 12, और प्लस 3 बाय ओमेगा की पावर -14। तो 3 बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो क्यूब की पावर 4, ये तो 1 ही हो गया। ये इसे मैं क्या लिख सकता हूं? ओमेगा क्यूब की पावर -4 लिख लूं क्या? नहीं नहीं नहीं, हाँ, इंटू ओमेगा -2, तो ये 1। तो 3 अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 और 3 ओमेगा स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं क्या? मैं यहां पर ओमेगा से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ओमेगा से। तो 3 ओमेगा, नीचे ओमेगा क्यूब 1 हो गया, प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। तो 3 मैंने कॉमन लिया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है बेटा? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 होता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है ये 0। क्या होता है ये? 0। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा? -1। तो -3 प्लस 1 -2 है इसके अंदर, -2 आंसर आ गया। समझ आया? जगह की शॉर्टेज एक बार नोट कर लो, फिर करते हैं। दोबारा से कर लेते हैं, ये मैं हटा रहा हूं इतना। मुग्धा, हर्ष, प्रियांशु, प्रियांश, देख बेटा, इसने बोला है अगर यहां पर ए का वैल्यू 2 है, जैसे मैंने यहाँ ए का वैल्यू 1 लिया था, ए का वैल्यू 1 डालने से ये 6 आया और ये -7 आया। इसने बोला कि ए का वैल्यू अगर तुम 2 ले लेते हो, तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा? और सी का वैल्यू -14। अब आप इसको दे दो यहाँ पर 3 अपॉन ओमेगा की पावर ए इन ओमेगा स्क्वायर, 1 अपॉन ओमेगा की पावर बी 12, प्लस 3 अपॉन ओमेगा की पावर सी -14। बोलो समझ आया? तो 3 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 4 को क्या बोलते हैं? और सॉरी, ओमेगा की पावर क्यूब होता है 1। ओमेगा क्यूब क्या होता है? 1। तो ओमेगा की पावर 12 को लिखूंगा ओमेगा की क्यूब की पावर 4, यानी ओमेगा क्यूब को 4 बार मल्टीप्लाई, ओमेगा क्यूब 1, तो ये 1 हो जाएगा। इसी तरीके से ये ओमेगा क्यूब की पावर -4, तो -12 हो गया, इंटू ओमेगा की पावर -2। बोलो, ये 1 की पावर -4 1, और ये 3 अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, और नीचे वाला ओमेगा स्क्वायर ऊपर जाकर ओमेगा स्क्वायर।
नीचे ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है मुझे मालूम है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, ओमेगा से मल्टीप्लाई, कितना हो गया ये 3 ओमेगा, और नीचे ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ये मैंने रिलेशन बताया है, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो यहां से आप ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालिए, क्या आएगी -1, तो -1 यहां डालिए, -3 + 1 -2, समझ आया, लिखो जल्दी लिखो, आइए सुनो, क्या बोला है, अगर b का वैल्यू 6 ले लो, b का वैल्यू 6 और a और c सेटिस्फाई कर रहा है 1 को, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैंने b का वैल्यू अगर 6 लिया, तो a का b का वैल्यू मैंने 6 लिया, तो a का वैल्यू क्या आ गया 1, और a का वैल्यू 1 आ गया, तो c का वैल्यू -7, ये तो वही वाला हो गया पहला वाला, ठीक है, ये वैल्यूज आ गई abc की, तो ये क्वाड्रेटिक क्या बनी, क्वाड्रेटिक बताओ, x स्क्वायर 6x - 7 = 0, ये क्वाड्रेटिक हो गई, ठीक है। इसने बोला अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो सम ऑफ द रूट्स -b/a, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स -7, ठीक है जी। अब यहां पर आ जाइए, क्या बोला है, समीशन n का वैल्यू 0 से लेकर इनफाइनाइट अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा की पावर n, की पावर n, दोबारा लिख देते, वैसे छुप गया, एलसीएम ले रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा की पावर n, समीशन n 0 से इनफाइनाइट, अल्फा प्लस बीटा कितना है बेटा, अल्फा प्लस बीटा -6, यानी कितना हो गया ये 6/7 की पावर क्या है n, की पावर n, ठीक है। तो मैं यहां पर n का वैल्यू 0 डालूंगा, 6/7 की पावर 0 1, 6/7 की पावर 0 कितना हो गया बेटा 1, 6/7 की पावर 0 कितना हो गया बेटा ये 1, फिर आप 1 डालोगे तो 6/7, 2 डालोगे 6/7 का स्क्वायर, ऐसा करते करते इनफाइनाइट तक गया ये, इनफाइनाइट तक, तो ये जीपी बन रहा है। जीपी का सम क्या होता है a/1 - r, तो a/7 - 6 1, 1/7 ऊपर जाकर 7, आंसर बी, ऐसे किया।